स्टार्ट। उपाध्यक्ष जी, आज हम सदन में देश की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार कर रहे हैं और यह चर्चा 2 दिनों से यहाँ चल रही है। पूर्णविराम। हम सब लोग जो यहाँ बोले हैं, तमाम आदमी एक ही निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि देश में कानून और व्यवस्था नाम की आज कोई चीज़ नहीं है। पूर्णविराम। हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि आखिर यह स्थिति कैसे आई। पूर्णविराम। क्या कारण है कि आज देश में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, जब कि तमाम कानून हमारे पास किताबों में उपलब्ध है। पूर्णविराम। एक बात यहाँ और हमारी समझ में आती है कि देश में कानून तो बनाए गए, परंतु उन कानूनों को लागू नहीं किया गया। पूर्णविराम। अगर कानूनों को सही ढंग से लागू किया गया होता तो आज देश उस स्थिति में न पहुँचता जिसमें हमारा देश पहुँच गया है। पूर्णविराम। संविधान की धाराएं 340, 332, 15 और 16 आज की बनाई हुई नहीं है। पूर्णविराम। वे अनुच्छेद उस समय बने जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। पूर्णविराम। उन दिनों हमने इन धाराओं को हरिजन भाइयों के हित में लागू किया था। पूर्णविराम। लेकिन आज जब फिर देश के 50% नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए उसे लागू करने का मौका आया तो लोगों के मन में दो रंगी बातें पैदा हो गई। पूर्णविराम। लोगों ने कहा कि इसमें आर्थिक शब्द को लाना चाहिए। पूर्णविराम। उन लोगों ने सोचा कि अगर इसमें आर्थिक शब्द नहीं लगाया जाएगा तो देश में 50% पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। पूर्णविराम। यदि उन्हें आरक्षण दिया जाएगा तो वे सत्ता में चले जाएंगे और फिर हमारे से सत्ता निकल जाएगी। पूर्णविराम। पैरा चेंज। मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तक तो करीब 25% लोग ही शासन में रहे होंगे, जबकि देश की तमाम पूंजी उन्हीं के पास थी। फिर क्या कारण है कि यह देश भिखारी बन गया। पूर्णविराम। क्या
कारण है कि जब तक हम अपने देश का सोना बाहर गिरवी नहीं रखते हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती। पूर्ण विराम। क्या कारण है कि तमाम फौज आपके पास मौजूद है, तमाम कानून की किताबें आपके पास हैं, फिर आप उन्हें लागू क्यों नहीं कर पाए? पूर्ण विराम। उन कानूनों को लागू कराने वाले आप लोग ही तो है। पूर्ण विराम। आप कहते हैं कि मैं ही केवल भगवान के यहाँ से सीधे आया हूँ। यदि कोई दूसरा आया है तो घूम कर आया है। इसके बावजूद क्यों देश की हालत खराब हो गई? पूर्ण विराम। पैरा चेंज। उपाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक अकेले राज किया है, अगर अकेले राज करने की नीयत रखेंगे तो इस देश की हालत और अधिक खराब हो जाएगी और फिर देश को कोई बचा नहीं पाएगा। पैरा चेंज। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि अभी तक केवल 25% लोगों ने राज किया है। अगर देश को ठीक करना चाहते हो, अलगाववाद और आतंकवाद से मुक्त कराना चाहते हो कि देश में कोई दंगा न हो तो आरक्षण के सिद्धांत को लागू कीजिए, अन्यथा कोई भला नहीं हो सकता। पूर्ण विराम। यदि आप चाहते हैं कि हम अकेले ही राज करते रहें, तब भी काम चलने वाला नहीं है। पूर्ण विराम। इसमें कश्मीर को भी, पंजाब को भी, असम को भी, बिहार और उत्तर प्रदेश को, सभी को हिस्सा चाहिए। पूर्ण विराम। अगर आप चाहें कि एक ही समुदाय के लोग बैठकर राज चलाते रहें, वह जमाना अब बीत गया है। पूर्ण विराम। सभी का हिस्सा उसमें है और अगर सभी का हिस्सा देंगे तो देश ठीक से चलेगा, नहीं तो देश चलने वाला नहीं है। पूर्ण विराम समाप्त।